बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। धोखा धोखा धोखा, अमेरिका और इसराइल का नया खेल पकड़ा गया है। कहा जाता है कि अगर सांप को या अजदहे को या उसके सर को कुचला ना जाए तो उसका जो जहर है वो हमेशा सताता रहता है। यहाँ तक कि अगर कोई बिच्छू है तो उसका डंग और उसका जहर निकालना ज़रूरी होता है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़ी ड्रामाई तब्दीलियां चल रही हैं और जो कुछ नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है। पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है और इसराइल खुलकर ऐलान कर रहा है कि है कोई जो हमारे मुकाबले में आ सके, है कोई जो हमारे सामने खड़ा हो सके, है किसी में जुर्रत जो हमसे पंगा ले सके। आज मेरे सामने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का यह ताज़ा बयान मौजूद है। इसमें उसने कहा कि हम किसी से वास्ता, वसीला या मिन्नत समाजत नहीं करेंगे, बल्कि हम ताकत और कुव्वत के बलबूते पर अपने दुश्मन को रोंद डालेंगे, लताड़ डालेंगे। यह नेतन्याहू की स्टेटमेंट है जिसका मैंने खुलासा आपके सामने रखा है। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमारी कुव्वत है, ताकत है, हम अपने दुश्मनों को इसी तरह से हराते रहेंगे। नेतन्याहू ने यह बयान दिया है शाम के हवाले से। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि शाम में हम अपने इत्तेहादी दरूजियों की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। हमने शाम के अंदर शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमला करके बताया है कि हमारे साथ पंगा ना लो और हमारे सामने खड़े ना हो, वरना इससे भी ज़्यादा भयानक सज़ा मिल सकती है। नाज़रीन किराम, कहने को अमेरिका ने और तुर्की और सऊदी अरब ने शाम के जुनूबी इलाके सुवेदा में जंगबंदी करवाई है, लेकिन वो जंगबंदी महज धोखा साबित हुई है। ज़ाहिरन सुवेदा इलाके में, जो कि शाम का जुनूबी सूबा है, जुनूबी शहर है, वहाँ पर ज़ाहिरन जंग रुकी है और वहाँ के जो दुरूजी हैं, वो दुरूजी ये एक फ़िरका है जो बुनियादी तौर पर इस्लाम से खारिज है, यही कहा जाता है मुत्तफ़िका तौर पर। तो दुरूजी जो हैं वो शाम के सुवेदा इलाके में दोबारा आ चुके हैं और शाम की फ़ौजें सुवेदा इलाके से निकल चुकी हैं। लेकिन उस शाम के सुवेदा इलाके में बसने वाले जो शामी बदू थे, जो सुन्नी थे, जो मुसलमान थे, उनको ज़बरदस्ती मारना, पीटना और निकालना शुरू कर दिया गया है। चुनांचे ऐसी खौफनाक, दर्दनाक, अलमनाक तस्वीरें आई हैं कि जिनमें औरतों को, बच्चों को, ख़वातीन को मारा पीटा गया है और यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी गई हैं और ऐसे ऐसे जराइम देखे गए हैं जिनको बयान करना मुश्किल है। शाम का सदर अहमद अशर, जो जोलानी या गोलानी के नाम से मशहूर है, उसकी हुकूमत से वाबस्ता तकरीबन 700 से 1000 के दरमियान सिर्फ फौजी हैं, हुकूमती शख्सियात हैं, जो पिछले 3 दिनों में मारी जा चुकी हैं। शाम के लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा है कि ए गोलानी, तुम्हें 700 से ज़ायद या 1000 से भी ज़ायद जो लोग हैं अपनी हुकूमत के, फ़ौज के, तुम उनको भूल गए हो। तुमने अपना जो खिताब किया है उसमें उनका जिक्र तक नहीं किया और उनके जो वो रसा हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनका खून क्या महज इस डील या समझौते की वजह से बहाया गया जो तुमने अमेरिका और इसराइल के साथ किया है कि ठीक है जंग रोक दी जाए। और फिर शाम के अंदर से जो बड़े बड़े मुफक्किरीन हैं, दानिश्वर हैं और जो अरब दुनिया के दानिश्वर हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज सुवेदा जैसे इलाके में, जो कि इंतहाई स्ट्रेटेजिक इलाका है, यहाँ पर जब इसराइल के सामने शाम की हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं तो कल को शाम के मशरकी इलाकों में, यानी दीर अज़ूर में, हस्का में, रिक्का में, वहाँ भी हथियार डालने पड़ेंगे कुर्द बागियों के सामने। और फिर इसराइल का जो एक देरीना ख्वाब है, ममर दाऊद, यानी हज़रत दाऊद की निस्बत से वो एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जिसमें वो दरियाए फुरात तक जाना चाहते हैं और जो तेल के कुएं हैं, सोने के पहाड़ हैं, उन तक वो जाना चाहते हैं। वो उनका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तो खुलासा ये हुआ, शाम के अंदर लोगों में शदीद गम और गुस्सा है और जोलानी के हामी ये कहते हैं कि मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में हमने बड़ा सख्त फैसला किया है, क्योंकि जिन हालात से हम दो चार हैं, अगर इन हालात में हमारी इसराइल से जंग होती है तो ये बहुत कुछ नुकसान कर जाएगी। लेकिन नाज़रीन किराम, आखिर कब तक बुज़दिल बने बैठे रहेंगे और कब तक हिकमत और मसलहत का गिदड़ाना लिबास ओढ़कर
दुनिया के सामने झूठ बोलते रहेंगे। आखिर कब तक इसराइल एक के बाद एक मुसलमान मुल्क के दारुल हुकूमत पर इसी तरह से हमला करता रहेगा? आपने ईरान को देखा कि ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप पहले दिन इसराइल ने जासूसों के जरिए से, गद्दारों के जरिए से, एजेंटों के जरिए से मार दी। लेकिन ईरान चाहता तो हार जाता, हथियार फेंक देता, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, मुकाबला करना है। आप ईरान की इस बहादुरी को देखें कि उन्होंने जो मिसाइल मारे वो जाकर तल अवीव में जाकर लगे। हालांकि ईरान के अंदर मुसलसल हमले होते रहे, उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया। इतने ज्यादा जासूस थे, इतने ज्यादा एजेंट थे कि अभी तक उनका मुकम्मल सुराग नहीं लगाया जा सका है। तो जब आप अपने हक के लिए खड़े होते हैं, जब आप किसी मकसद के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए खड़े होते हैं, तो आपको बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौत का तो वक्त एक मुकर्रर है। बहरहाल अब हुआ यह है कि अमेरिका ने प्रेशर डाला, तुर्की ने राबते किए अमेरिका से, उधर से सऊदी अरब ने राबते किए अमेरिका से कि ये जो शाम के अंदर हो रहा है इसे बंद किया जाए। अब इसराइल ने तो अपना काम कर दिया, इसराइल ने तो शाम की फौजें मार दी, इसराइल ने तो शाम के टैंक मार दिए, इसराइल ने तो शाम की जो वजारत दिफा की बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी तबाह कर दी। इसराइल ने तो शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में जो उमवी चौक था उसके ऊपर बमबारी करके साबित कर दिया कि हम जहां चाहें जो भी कर सकते हैं। और मेरे सामने अभी ताज़ा खबरें आ रही हैं कि अभी भी इसराइली फौजें शाम के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां कर रही हैं और सवेदा के बाद दरा का नंबर लगने वाला है। और हिकमत अल हिजरी जो दुरूसियों का मरकजी सरबराह है, उसने गोया शाम के जुनूब में दुरूसी सल्तनत की बुनियाद रख दी है और वो ऐलान कर रहा है कि हमारा रास्ता जो कस्द नामी कुर्द मलेशिया ग्रुप है उस तक हमारा रास्ता खोला जाए, और बाकायदा वो नक्शे जारी हो चुके हैं। और इसराइल खुलकर यह कह रहा है कि हम ना तो शाम के जुनूब में, ना ही इसराइल की सरहदों के करीब, गोलान के करीब, हम ना तो शाम की फौज को बर्दाश्त करेंगे, ना उनके असलहे को बर्दाश्त करेंगे, ना ही किसी और चीज़ को। यानी इसराइल अपने असलहे को, अपनी फौजों को, अपने टैंकों को, अपने जहाज़ों को शाम के अंदर और सरहदों के करीब लाकर खड़ा कर सकता है। शाम के अंदर इसराइल अपनी चेक पोस्टें बना सकता है, शाम की ज़मीन पर इसराइल अपना हक जितला सकता है, लेकिन शामी लोग अपनी ज़मीन पर अपना हक नहीं जितला सकते हैं, अपनी फौज नहीं रख सकते हैं, अपनी चेक पोस्टें नहीं बना सकते हैं। क्या ये आलमी कवानीन, क्या ये जो दुनिया में इंसाफ का निज़ाम है ये उसके मुताबिक है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर किस बुनियाद पर आप समझौते कर रहे हैं? अभी तुर्की से खबर आई है कि तुर्की कह रहा है कि अगर हमसे शाम ने फौजी मदद मांगी तो हम उनको फौजी मदद देंगे, अगर शाम ने हमसे हथियार मांगे तो हम उनको हथियार देंगे, और वक्त और ज़रूरत के मुताबिक हम शाम की मदद करेंगे। ये तुर्की का बयान आया है। तो सवाल यह है कि अब तक तुर्की क्या कर रहा है? आखिर शाम कब मांगेगा तुर्की से हथियार? तुर्की के पास जो दुनिया के ताकतवर ड्रोन हैं, दुनिया का जो ताकतवर असलहा है तुर्की के पास, वो कब दुनिया देखेगी, उसकी चमक दमक देखेगी कि तुर्की ने भी कुछ रखा हुआ है। ईरान जो दावे करता था कि हमारे पास बड़े बड़े मिसाइल हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ईरान ने तो अपने मिसाइलों की धारें दिखा दी हैं, अपने तलवारों की धारें दिखा दी हैं। अब तुर्की अपने हथियारों की धारें कब दिखाएगा? अब कुछ बुज़दिल ये कहते हैं कि नहीं भाई, हिकमत से चलना चाहिए, आपके पीछे बहुत बड़ी आवाम खड़ी हुई है, आप इतनी आसानी से अपने से ज़्यादा ताकतवर दुश्मन से नहीं लड़ सकते हैं। जो बुज़दिल इस तरह की कहानियाँ और इस तरह की सोच रखते हैं, उन्हें ज़रा पीछे तारीख़ इस्लामी को देख लेना चाहिए कि तारीख़ इस्लामी में क्या कभी ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के लश्कर जो हैं वो अपने दुश्मनों के मुकाबले में ज़्यादा हों और दुश्मन का लश्कर छोटा हो? एक भी मिसाल आप नहीं दिखा सकते हैं ऐसी। तो फिर दूसरी बात यह है कि जब आप इक़्तिदार और मसलहत और बादशाहत और वजारत और हुकूमत और अपने ज़ाती मफाद की जंजीरों में लटक जाएं और उनमें जकड़ जाएं, तो फिर आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर आप ज़बान से दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं और आप झूठी कहानियां सुनाकर अपने आप को दुनिया के खलीफा भी साबित कर सकते हैं, आप दुनिया के अपने आप को बेहतरीन रहनुमा भी साबित कर सकते हैं। बहरहाल सुनिए किराम, अमेरिकी सदर ट्रंप जो कहता है वो करता नहीं है। ट्रंप ने अब तक जितने ऐलानात किए हैं और अमल उसके मुखालफत में किए हैं, आप ट्रंप की सारी स्टेटमेंट देख लें उठाकर, और ट्रंप पर तो अब खुद अमेरिका के लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। अब आप इलॉन मस्क को देख लें, जो ट्रंप का, जिसने $200 मिलियन से ज़्यादा की रकम दी थी ट्रंप को डोनेशन के तौर पर इंतखाबी कैंपेन में, खूब ट्रंप ने फ़ायदा उठाया, इलॉन मस्क थे, और आखिर में उसी इलॉन मस्क को धक्का देकर निकाल दिया।
और कितने लोग हैं जो ट्रंप के साथ थे जिनको निकाला गया, धोखा दिया गया। और अब तो यूरोप के साथ ट्रंप हाथ कर रहा है, कनाडा पर कब्जे करने की बात कर रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ डीलें करके फिर डीलों से मुनहरिफ हो जाता है। तो इसलिए बहुत कुछ चल रहा है पसे पर्दा। और ये बात ये एक फैसला कुन मोड़ है तारीख का, जिसमें इस वक्त शाम खड़ा हुआ है, जिसमें इस वक्त मशरिक़ वस्ता खड़ा हुआ है, जिसमें गज़ा फ़लस्तीन खड़ा हुआ है, जिसमें पूरा मिडल ईस्ट खड़ा हुआ है। अब इसराइल को आलमी सतह पर दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की आप स्टेटमेंट उठा लें कि इसराइल आलमी इंसानी हकूक़ पामाल कर रहा है, वो जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है गज़ा में। और यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट्स देख लें, अमेरिका के अंदर से बड़े बड़े सेनेटर्स और कांग्रेस के लोगों की स्टेटमेंट्स देख लें, दुनिया भर का मीडिया उठाकर देख लें, आपको हर जगह पर मिलेगा कि इसराइल ने गज़ा में किस तरह से इंसानी हकूक़ की वायलेशन की है और किस तरह से तेहरान पर, ईरान पर हमला करके इंसानी हकूक़, आलमी हकूक़ पामाल किए हैं। क्या आप एक मुल्क के एटमी प्रोग्राम के नाम पर वहां उनके दारुल हुकूमत को इस तरह से तबाह कर सकते हैं? अगर तल अवीव में हमला हो जाए तो पूरी दुनिया शोर मचाती है। क्या तेहरान पर हमला होने से पूरी दुनिया को शोर नहीं मचाना चाहिए? क्या दमिश्क पर हमला होने से पूरी दुनिया को शोर नहीं मचाना चाहिए? क्या बैरूत जैसे जो लबनान का दारुल हुकूमत है, जिसने हथियार फेंक दिए, डील कर ली, उसके बावजूद इसराइल वहां जाकर जब चाहे दिल आज भी बमबारी कर दी है उसने वहां पर। तो इसलिए आलम इस्लाम के नाम निहाद मफाद परस्त हुक्मरानों को सोचना होगा और जागना होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।